नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना से आई और 4 गोटे की मृत्यु, मृतक संख्या 80 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़त गेलो पर वेंटिलेटर खरीदक लेल रकम समेत निकासा हो बन सकल। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा के स्थानीय निकाय से बंद होइत गेल। धनुषा में खदिया में डूब के एक बालक के जान गेल। सप्तरी में करंट लाई के एक गोटे की मृत्यु। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 7,34,000 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से और 4 गोटे की मृत्यु भेल। 2 गोटे संक्रमित इलाज क्रम में मृत्यु भेल। 2 गोटे में मृत्यु बाद संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार काठमांडू के 10, बानेश्वर के 76 वर्षक पुरुष के मेडिकेयर अस्पताल में इलाज क्रम में सोम दिन मृत्यु भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 80 पहुंचल। नंबर 2 बस्ने 70 वर्षीय एक महिला को नेपालगंज मेडिकल कॉलेज कोहलपुरमा मिति 2077 साउन 25 गते दिउँसो 3:10 जाँदा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। र अर्को पर्सा जिल्ला बेदियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 15 बस्ने वर्ष 45 की एक महिलाको मिति 77 साउन 25 गते बिहान 4 बजे नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। अर्को काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मध्य बानेश्वर बस्ने 76 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 10:15 बजे मेडिकेयर अस्पतालमा निधन भएको छ। यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्लाफाट बस्ने 64 वर्षीय एक पुरुषको पनि मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 5:42 निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 79 पुगेको छ। स्वास्थ्य मंत्रालय के तथ्यांक में धनुषा के अपडेट होब बाँकी भेला से 79 मात्र देखल गेल। तहिना 338 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर के प्रयोगशाला में 8,432 नमूना परीक्षण कैला से वो सब में संक्रमण पुष्टि भेल। झापाका 1 जना, खोटाङका 2 जना र मोरङका 14 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धाममा धनुषाका 13 र महोत्तरीका 3 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशालामा 12 का 1 जना र पर्साका 21 जना। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 12 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 3 जना, रौतहटका 19 जना, सर्लाहीका 21 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा मोरङका 1 जना र काठमाडौँका 6 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा स्याङ्जाका 1 जना, तनहुँका 2 जना, नवलपरासी पूर्वका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा प्युठानका 15 जना, रूपन्देहीका 1 जना र कपिलवस्तुका 10 जना हुनुहुन्छ। 338 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। अही संगे नेपाल में कुल कोरोना संक्रमितक संख्या 23,310 पहुंचल। उस सब में से 80 गोटे की मृत्यु भ चुकल। 16,493 गोटे निक भक घर घुरल। पिछला 24 घंटा में मात्र 140 गोटे डिस्चार्ज भेल। प्रदेश 2 में आई और 153 गोटे में कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार पर्सा में 92, सर्लाही में 22, रौतहट में 19, धनुषा में 13, बारा में 4 और मोहतरी में 3 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमितक संख्या 5,894 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 29 गोटे की मृत्यु भ चुकल। आई 26 गोटे कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 69,280 गोटी के स्वाब संकलन कैल गेल। जही में 4,722 स्वाबक नतीजा अब बाँकी रहल। प्रदेश में 1,314 गोटे आइसोलेशन में रहल। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक। तहिना क्वारंटाइन में 1,513, होम क्वारंटाइन में 2,259 गोटे रहल।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़त गेलो पर वेंटिलेटर खरीद के लिए रकम समेत निकासा हो बनी सकल अछि। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में प्रदेश 2 के प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद यादव वेंटिलेटर खरीद के लिए एखन धरि रकम निकासा हो बनी सकल जानकारी देलनि। ओ रकम निकासा भेला पर जल्दीए वेंटिलेटर खरीद होब सकबाक सेहो बतौलनि। प्रदेश भेन्टिलेटर खरिदको लागि सुनिश्चितताको लागि पैसा सूचना आएको थियो हैन, चिठी आएको थियो र त्यही निर्णय कार्यान्वयन गराउने भनेर हामीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भयो र त्यो अनुसार हामीले सूचना निकाल्यौँ। असार 3 गते सूचना निकाल्यौँ र पछि त्यसमा 1-2 चोटि संशोधन गरेपछि फेरि त्यो फाइनलमा लगभग 10 दिनपछि त्यो सूचना खोल्यो र त्यसमा विभिन्न बिडरहरूले आफ्ना दिए। अनि त्यसपछि के भयो भने असाढ मसान्त हुन लाग्यो र हामीले प्रदेश सरकारबाट पैसाका लागि माग गऱ्यौँ र त्यसपछि असाढ मसान्त सकिसक्यो। अनि त्यसपछि अबको उपरान्त के गर्ने, अब यो सूचनालाई जारी राख्ने, निरन्तरता दिने कि नदिने बारेमा यसमा हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय उहाँहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग छलफलमा छौँ। अब त्यहाँबाट के निर्देशन आउँछ के गर्ने भनेर अनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि पैसा हामीलाई स्रोत रकम निकासा भएको खण्डमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन सकिन्छ। डॉक्टर यादव प्रदेश में बीमारी सबक सहजता के लिए 40 करोड़ की लागत में वेंटिलेटर और स्वास्थ्य सामग्री सब खरीद प्रक्रिया आगा बढ़ौलो पर सरकार एखन धरि बजेट छुटिया बनी सकल बतौलनि। गरेको रकम निकासा भयो भने धेरै लाग्दैन, 2 हप्ता 1 महिनाभित्रमा हुन सक्छ। कति रकम माग गर्नुभएको छ? हामीले लगभग 40 करोड जतिको रकम माग गरेका छौँ। डॉक्टर यादव वेंटिलेटर खरीद के जटिल प्रक्रिया रहला सो विलम्ब भ रहल दावी केलनि। तथापि और स्वास्थ्य सामग्री खरीद में कोनो कमी नहीं कैने सेहो बतौलनि। अब हेर्नुहोस्, यो यस्तो जटिल प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो कि यसमा अब कसैले जोखिम उठाउने कुरै भएन। यत्रो ठुलो ठुलो प्रोक्योरमेन्टहरू, खरिदहरू, अब एउटा नियम विधि त्यो नपुर्याइकन त्यो गर्न सकिँदैन। तपाईँ डॉक्टर यादव एखन जनकपुर आ राजविराज में PCR मशीन संचालन में रहल कहैत जल्दी रोहतट में सो ई मशीन जडान हेबाक जानकारी देलनि। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा के स्थानीय निकाय से बंद होइत गेल। कोरोना संक्रमण के रोकथाम तथा नियंत्रण आ समुदाय स्तर में पसर सकबाक धनुषा के नगरायन नगरपालिका नगर भीतर लॉकडाउन करबाक निर्णय केने। एहि संगे मिथिला नगरपालिका अपन संपूर्ण कार्यालय बंद करबाक निर्णय केने। नगरायन नगरपालिका एहिसँ लागू हेबाक साउन 32 गते धरि के लेल नगर क्षेत्र भीतर लॉकडाउन करबाक निर्णय केने नगरायन नगरपालिका नगर प्रमुख परमेश्वर यादव जानकारी दिलनि। एहि अवधि में नगरपालिका के कार्यालय संपूर्ण वडा कार्यालय बाजार लगायत के संपूर्ण संघ संस्था तथा कार्यालय सब पूर्ण रूप में बंद करबाक निर्णय केने प्रमुख यादव बतौलनि। एहि अवधि में कोनो प्रकार के मेला सभा सम्मेलन भोज भतेर लगायत के काज बंद कर आग्रह कयल गेल। तहिना धनुषा के मिथिला नगरपालिका कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद काल्हि से लागू हेबाक 1 सप्ताह के लेल नगरपालिका तथा वार्ड कार्यालय बंद करबाक निर्णय केने। नगरपालिका के काल्हि से भादो 2 गते धरि के लेल नगरपालिका के तथा वार्ड कार्यालय से बंद करबाक निर्णय के नगर प्रमुख हरिनारायण महतो जानकारी देलनि। धनुषा में अवैध रूप से ग्रेवल निकालला से बनल खदिया में डूब कर एक बालक के जान गेल। मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित जगधर नदी की कात में क्रॉसर वाला खदिया में डूब कर सरलाही के नरेश खोर रहनिहार 12 सुमन महतो के आई जान गेल। 2 महीना से मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 4 पुष्पलपुर में रहत आयल बालक सुमन साथी सब संग भिनसर खेल गेल समय डूबल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के प्रहरी निरीक्षक तीर्थकार की जानकारी दिलनि। क्रॉसर माफिया सब ग्रेवल निकालला से यही में जमल पानी में डूब कर बालक के मृत्यु भेला स्थानीय सब बतौलक। बीतल साउन 32 गते मात्र मिथिला नगरपालिका 1 स्थित बसही नदी में खदिया में डूब कर एक वार्ड नंबर 2 में नकडिजिया के 22 वर्षक अनिल कुमार महतो के मृत्यु भेल।
बारा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एगोटे के मृत्यु भेल। प्रहरी के अनुसार मृतक पहचान खुल नहीं सकल। सोमदिन भिनसर भेल दुर्घटना में अंदाजी 32 आ 33 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत पचरौता नगरपालिका स्थित जोरा खोला के पुल में मोटरसाइकिल के टकरा का दुर्घटना भेल। प्रहरी जनौलक दुर्घटना विषय भिनसर स्थानीय प्रहरी के खबर केने छल। घटनास्थल में ना 3400 नंबर के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की क्षतिग्रस्त अवस्था में भेटला से मोटरसाइकिल दुर्घटना से हुनक मृत्यु भेल होब सकबाक प्रहरी जनौलक। घटनास्थल से 5 मुचुल्का उठा कर सब पोस्टमार्टम के लिए कलैया ल गेल। तीव्र गति के कारण मोटरसाइकिल पुल में ठकरा के दुर्घटना भेल होब सकबाक बारा के प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिलनि। यातायात कार्यालय से मोटरसाइकिल के विवरण मंगा कर अनुसंधान शुरू कयल गेल बतौलनि। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका एक रहमत टोल में करेंट लाइक के एक गोटे की मृत्यु भेल। अपन घर में मोटर चलेबा क्रम में अचानक करेंट लाइक का अंदाजी 35 वर्षक इल्जाम आलम के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक करेंट लाइक का सख्त घायल भेल आलम के तत्काल राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाजक लेल आनत काल रस्ते में हुनक मृत्यु भेल। प्रहरी जनौलक मृतक सब पोस्टमार्टम के लेल गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में सब राखल गेल तथा घटना के और अनुसंधान भ रहल अछि। निषेधाज्ञा के समय में जनकपुर धाम में बाजार लागल दृश्य खिंचैत काल अपन टेलीविजन के संचारकर्मी पर प्रहरी दुर्व्यवहार कयलक। कोरोना संक्रमण के जोखिम के बचाव धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय निषेधाज्ञा जारी केने छै। निषेधाज्ञा के क्रम में भीड़ भाड़ क हाट बाजार लगाब नहीं पेबाक व्यवस्था अछि। यथापि जनकपुर धामक विभिन्न स्थान में बाजार लगैत आयल अछि, मुदा सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक बनैत आयल अछि। आइ बसैया रोड में लागल बाजार के दृश्य खिंचित रहल समय ई देव कुमार झा संचारकर्मी सनोज यादव पर दुर्व्यवहार कयलक। दृश्य खींचक काल किया नाटक कर रहल कही क यादव के सो दुर्व्यवहार कयलनि अछि। वो अपना सबके बहुत पत्रकार देखने कहैत नहीं डरेबाक कही क धमकी समेत देने अछि। मतलब हम सब मीडिया से नाटक करे छे सर, कहू ना नाटक करे छे सर, हम सब सुनू ना, हम सब नाटक करे छे सर, हम कुछ नहीं करना चाहे छे, हम नहीं सर, हम कुछ नहीं करना चाहे छे सर, हम कुछ नहीं कहना चाहे छे। फोटो खींचे थे हम सब नाटक करे छे, कहू जवाब दिए नहीं मतलब तब न भेले। मतलब हम सब मीडिया से नाटक करे छे सर, कहू ना नाटक करे छे सर, हम सब सुनू ना, हम सब नाटक करे छे सर, हम कुछ नहीं करना चाहे छे, हम नहीं सर, हम कुछ नहीं करना चाहे छे सर, हम कुछ नहीं कहना चाहे छे। जनकपुर से हथियार सहित एक युवक पकड़ायल। पकड़ायल में धनुषा के मुखियापुटी मुसरनिया गांवपालिका 3 रहनिहार 21 वर्षक सुजीत यादव रहल। धनुषा के प्रहरी न्याय उपरीक्षक मकेंद्र कुमार मिश्र जानकारी देलनि। ज एक 3192 नंबर के टेम्पू में चीनी के विषय में पिस्तौल नुका कर बेच ल जायत काल विशेष सूचना के आधार में सोमदिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 10-12 बीघा समीप से पकड़ने। यादव के संग ऑटोमेटिक पिस्तौल 1 थान आ तामा प्रयोग हो वाला मैगजीन 1 थान प्रहरी बरामद केने छै। ओकरा ऊपर अनुसंधान भरल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 7,34,560 पहुंचल। संक्रमितक संख्या विश्व भर में 2,46,844 पहुंचल। संक्रमित में से 1,29,15,264 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,65,665 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। ओतऽ 52,01,803 गोटे के संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,01,43 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। मेक्सिको में 52,298, बेलायत में 46,574 गोटे के मृत्यु भेल। तेना कऽ इटली में 35,206 गोटे के जान जा चुकल है। स्पेन में 28,503, फ्रांस में 30,324 आ ईरान में 18,617 गोटे के मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल। तेना कऽ सऊदी में 3,167, यूएई में 375, कतार में 184 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। एम्हर भारत में मृतक संख्या 44,501 पहुंचल है। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से
नेपाल में कोरोना से आई और 4 गोटे की मृत्यु, मृतक संख्या 80 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़त गेलो पर वेंटिलेटर खरीद के लिए रकम समेत निकासा हो बनी सकल। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा के स्थानीय निकाय से बंद होत गेल। धनुषा में खदिया में डूब के एक बालक के जान गेल। सप्तरी में करंट लाग के एक गोटे की मृत्यु। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 7,34,000 पहुंचल। एक समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।